नमस्कार, मैं प्रशांत वायर हिंदी से फेसबुक लाइव में हम यहाँ मौजूद हैं SIO के हेडक्वार्टर में, जहाँ इफ्तार का आयोजन किया गया है। और वहाँ यहाँ नजीब की फैमिली और अखलाक की फैमिली और पहलू खान की फैमिली और अजमत खान यहाँ मौजूद हैं, जिन पर गौ रक्षकों ने कथित तौर पर हमला किया था। हमारे साथ इरशाद मौजूद है जो इसी के पीड़ित हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था उस दिन। जी हम मेले से गाय लेकर आ रहे थे, तो बहरोड में अचानक हमारे पे 3 बाइकों पे 8, 9, 10 आदमी थे। उन लोगों ने अचानक हमको रोक कर मारपीट कर दी, ज़बरदस्ती मारपीट कर दी। हमने उनसे बोला कि हमारे पास कागजात सब सौदा है, ये ब्याई हुई गाय है, तो उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। ये कौन से इलाके की घटना थी जहाँ आपके साथ ये सब हुआ? ये बहरोड अलवर का इलाका था। ये बहरोड गाँव में घटना हुई थी। और आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? हम नूह जिला मेवात के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले हैं। तो उस समय आपके साथ पहलू खान जी भी मौजूद थे? हाँ जी, हमारा पापा हमारे साथ में था। अच्छा, वो आपके पिताजी हैं? हाँ जी, 2 भाई थे हम। अच्छा, तो आपको भी साथ में पीटा गया था? हाँ जी, मेरे को भी और मेरे भाई को भी इतनी बुरी तरह से पीटा गया। तो उस समय आपके साथ जो मवेश थे जो आप ला रहे थे मेले से खरीद कर, क्या उनको छीन लिया गया या उनको कस्टडी में ले लिया गया? वह तो कहते हैं कि तुम्हारे मवेशी अभी गौशाला में खड़े हुए हैं, पर हमें लगता नहीं है कि हमारे मवेशी गौशाला में रहते, उन्हें वो लूट लिए। हो सकता है गौशाला में, हमने देखा भी नहीं है। जिस दिन से उन लोगों ने वो छीना है हमने देखा नहीं है, या तो वह अपने घर ले गए या गौशाला ले गए, ये हमको कोई मालूम नहीं है हमारे मवेशी कहाँ रखे हैं। तो मवेशियों के साथ क्या उन्होंने आपके पास कुछ पैसे मौजूद थे, उसको भी छीनने का काम किया? 40,000 रुपया थे मेरे पास और 2 मवेशी थे मेरे पास, 2 गाय 2 बच्चे, जिनमें हॉस्टल गाय थी, जिनमें 14, 13 लीटर दूध था। एक 6 दिन की ब्याई थी, एक 8 दिन की ब्याई थी। ये भी बात सामने आ रही है कि आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा। हाँ जी, हमारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या मुकदमा है आपके ऊपर? आरबी एक्ट लगाया, पशु क्रूरता का। हाँ, पशु क्रूरता। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से और वहाँ के जो आपके विधायक हैं या सांसद हैं या वहाँ के NGO, तो कौन आपकी मदद करने के लिए सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने फिलहाल मवेशियों के ट्रेडिंग को लेकर कानून बनाया है, वो काफ़ी मुश्किल बना देता है आप लोगों के व्यवसाय को। जी, संघ साथ में तो सभी लगे हुए हैं। एक बीजेपी सरकार के नेता ने छोड़ के कांग्रेस हो, चौटाला हो और भी कोई नेता हो, जैसे सभी साथ में जुड़े हुए हैं। पर तो जी ये सरकार तो बीजेपी की है, उसमें तो पार तो नहीं पड़ने दे रहे। तो आपको उम्मीद है कि आपको अभी भी न्याय मिलेगा? हमें उम्मीद है कि न्याय हमें मिल के रहेगा इंशाल्लाह, पूरी कोशिश। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पहलू खान के बेटे इरशाद खान, और हम इनसे भी बात करने का, अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। हम अजमत से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अजमत, अब बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? ये हुआ था कि हम वहाँ से जैसे गाय ली थी हमने सरकारी मेले से और लेकर आ रहे थे। पूरे कागज़ थे हमारे पास और गाय खुली थी, कोई उन पे फट्टा तिरपाल कुछ नहीं था। 10 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं वैसे भी। और भीड़ ने एकदम हमको रुकवा लिया और रुकते ही और हमने उनको कागज़ दिखाए, हमारे पास कागज़ हैं, तुम इनको देख लो, अच्छे लगे तो रख लो, नहीं तो हमें पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने ये बातें कुछ नहीं सुनी उन्होंने। तो आप उस दिन पहलू खान के साथ मौजूद थे जब ये घटना हुई? बिल्कुल मौजूद थे, हाँ, उसी टाइम मौजूद थे। तो वो किस दल के लोग लग रहे थे? अब वो बताने, अब नाम आ रहे हैं जैसे मतलब बताते हैं उस दल के हैं, पर नाम जो हमारे याद थे हमने वो बता दिए। RSS वाले, बजरंग दल वाले बोल रहे हैं, उनको नाम से ही पता लग रहा है वो RSS बजरंग दल वाले आपस में नारे लगा रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अजमत, ये जब सारी पूरी घटना हो गई, क्या उसके बाद कभी प्रशासनिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर आप पे दबाव बनाया गया कि आप शांत हो जाइए या चुप हो जाइए? ना, हम पे तो कोई दबाव नहीं बनाया गया, ना कोई आया हमारे पास कोई पूछने के लिए क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। कोई चपरासी तक भी नहीं आया मिलने के लिए। हाँ, बस यही है। तो आपको क्या लगता है कि अब जब जिस तरीके से सरकार ने कानून बनाया है मवेशियों के व्यवसाय को लेकर, तो इसमें एक बात सामने आ रही है कि अब आपका जो व्यवसाय वो बहुत कठिन हो जाएगा। आप करने उसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो आपके व्यवसाय को मुश्किल बनाता है। तो अब आपका गुजर बसर कैसे होगा? परिवार कैसे पले बढ़ेगा? अगर यही मुसीबत चलती रही जिसमें आदमी की मर जाने की मुसीबत आ जाती है, तो इससे अच्छा तो धंधा छोड़ दे, किसी और रोजगार। चलो, अब से पहले हम पशुपालन का जुगाड़ लगा रहे थे, तो ऊपर वाला कुछ और लगाएगा। यही थोड़ी उसके ऊपर अभी तो देखेंगे जब बाद में, जब
ये थोड़ी आदमी ख़त्म कर दी जाएगी उन पशुओं के ऊपर। मैं भी आपको सुन रहा था तो एक बात और सामने आ रही थी कि आपने कहा कि जब पहलू खान जी के साथ आप आ रहे थे तो उनमें एक हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ भी एक व्यक्ति था जिसे छोड़ दिया गया, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बता सकते हैं? वो हमारे साथ में आ रहा था तो बेचारे हमने उसकी गाड़ी की थी, मेले से ही की थी, कोई हमने वहाँ इधर उधर से नहीं की थी। और मेले से करने के बाद में आया हमारे साथ में और फिर वो गाड़ी में से उतारा उसको, एक साइड से मेरे को उतारा, बीच में पहलू खां बैठे हुए थे तो एक साइड से उसको उतारा, धागा बंधा हुआ था, फिर उसको जैसे पकड़ा उतारा और हमारे जैसे उसने कागज़ में लिए हाथ में, जिसने हमको खींचा, वो जिसको हुलिया बोलते हैं, उसमें नाम मेरा लिखा हुआ था, अजमत लिखा हुआ था उसमें हुलिया में। और उससे दूसरे उसने जैसे एक ने पकड़ा तो दूसरे ने बोला ये हिंदू है, इसको छोड़ दो, तो ऐसा उसने उनको पता लगा होगा दूसरे को सबको। तो आपने वीडियो में कहीं पे भी देखा हो तो हम उसको तो उसी टाइम भगा दिया गया था। तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? ना कुछ ना मुकदमा दर्ज। अजमत जी अगर एक सवाल बहुत बहुत धन्यवाद अजमत हमसे बात करने के लिए। यहाँ अन्य लोगों से भी बात करने, आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ इफ्तार का आयोजन किया गया और इफ्तार के मौके पर इन चारों परिवारों को यहाँ बुलाया गया है SIO हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है। और हम और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नजीब की अम्मी हैं, जो नजीब JNU के छात्र थे और लगभग 7-8 महीने से वो लापता हैं और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है और काफ़ी दिनों से इनका संघर्ष भी जारी है, पर इन्हें अभी तक इनका बेटा नहीं मिला। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको लग रहा है, अभी फ़िलहाल काफ़ी महीने हो गए आपके बेटे को लापता हुए और प्रशासन की तरफ से क्या आपको कोई मदद मिल रही है, कैसा अलग? प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। अगर मदद मिली होती तो मेरे बच्चे को आज इतने महीने मिल गया होता कब का। प्रशासन की ही लापरवाही का नतीजा है जो आज के मैं अपने बच्चे से दूर हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है, मेरा नजीब जहाँ कहीं भी होगा सेफ़ होगा और इंशाल्लाह ज़रूर लौट के आएगा। और मुझे हिंदुस्तान के कानून पे भी भरोसा है कि वो कानून मुझे मेरे बच्चे के लिए इंसाफ दिलाएगा और मेरे बच्चे को वापस लाएगा। अभी CBI के हाथ में केस गया हुआ है, कोर्ट ने जो दिया है सोच समझ के दिया होगा और उम्मीद करती हूँ कोर्ट का आदेश पे CBI अच्छा काम करेगी और बच्चे को ढूंढ के लाएगी मेरे। आपने एक बात बताई कि नजीब के साथ हॉस्टल के वार्डन को भी पीटा गया था। उन्होंने मुझे चोटें दिखाई थी, वार्डन ने अपनी, वार्डन के चोटें लगी थी, सिक्योरिटी की चोटें लगी थी, बचाने वाले लड़कों की चोटें लगी थी। आप जाके खुद पूछ सकते हैं वार्डन से, सुनील उसका नाम है, सुशील कुमार वार्डन का, और उसने पूरा स्टेटमेंट दिया लिख के, सबको पता है ये बात। और मैंने उनको कहा भी था कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपको सिक्योरिटी देना चाहिए। आपको मारा गया, आपके इतनी चोट लगी तो मेरे बच्चे क्या हाल होगा, कहाँ होगा, उसको कोई बैंडेज भी नहीं दिया गया, कोई दवा नहीं दी गई, कहाँ है, किस हाल में है वो। तो बोले मैडम हम तो खुद ही घबरा गए थे कि आपको 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए थी, आप मुझे ना करते, 100 नंबर पे क्या करते, पुलिस की हिरासत में दे देते मेरे बच्चे को। कम से कम मेरा बच्चा जेल में होता, सेफ तो होता तो मुझे मिलता। तो क्या बोलते वो। अब जब वहाँ पे बैठा हुआ था पुलिस वाला जिसने मेरी कंप्लेंट लिखी थी, मैंने उससे कहा तुमने 24 घंटे हो गए, मेरा बच्चा कहाँ है, तो मुझसे कह रहा है कि मेरी वर्दी उतरवा के अपने बेटे को पहना दीजिए, देखता हूँ ये क्या कर लेगा, मेरे ऊपर भी तो लोग हैं। क्या मतलब समझो इन बातों को, बताएं आप। तो आप पुलिस के अलावा भी आपने जैसे बताया कि आप सुषमा स्वराज जी को भी काफ़ी ट्वीट किया, आपने मुख्तार अब्बास नकवी से मिलने गई और योगी को मेल किया। 9 अप्रैल को मैंने योगी को मेल किया कि मुझे आपसे 10 मिनट का टाइम चाहिए। उनका भी आज तक कोई रिपीट नहीं आया, कोई वापस जवाब नहीं आया, ना टाइम दिया गया है। 100 बार कह चुकी इस बात को। मैंने अमर उजाला वाला आया था, उससे भी बताया था, उन्होंने भी अखबार में निकाला, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं, क्योंकि नजीब के नाम पे सबको साफ सूंघ जाता, कोई आवाज़ नहीं निकालता। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, आप उनसे भी मिलने की गई? उन्होंने भी कोई कहा कि हाँ आपके बच्चे के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उसको मारा पीटा गया है, मुझे पता चला है। तो मैंने कहा सर फिर आप पावर में हैं, आप मेरे नजीब को अपने ऑफिस में बुला लीजिए, जहाँ कहीं भी निकलवाइए, आप जो कहेंगे मैं हर कुछ जो आप कहेंगे मैं लिखने को तैयार हूँ, मेरा बेटा मुझे दे दीजिए। मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी, किसी के खिलाफ कोई सजा नहीं दिलवाना किसी, बस मेरा बच्चा मुझे ला दीजिए। बोले ठीक है आप नंबर दे आइए, मेरा नंबर ले लीजिए। और मैं उससे कहा, उन्होंने आज तक उनका फ़ोन आ रहा है मेरे पास, ना मुझे बुलाया है ना मुझे फ़ोन किया है, कोई मतलब नहीं। उस वक्त सिर्फ उन्हें फ़ोटो खिंचाना था मेरे साथ, खिंचा लिया, बात खत्म हो गई। तो आज के डेट में अब तक अब CBI को मामला जा चुका है कोर्ट द्वारा, तो अब CBI क्या आपसे एक बार भी बुला के आपसे पूछताछ किया या पूछने की? नहीं तो अभी नहीं बुलाया है, लेकिन मैंने खुद ही उनसे टाइम मांगा है। मैं कल मिलने जा रही हूँ CBI से, कल दोपहर। और CBI चीफ से मुलाकात नहीं हो पाई, उन्होंने कहा अगले हफ्ते में होगी, वो है नहीं दिल्ली में, बाहर हैं इस हफ्ते, और अगले हफ्ते का हम टाइम देंगे। जिनके पास केस गया है उनसे ऑफिसर से मेरी कल मीटिंग है।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ नजीब की अम्मी, जिनका बेटा नजीब जेएनयू का छात्र है और लगभग 7-8 महीने से वो लापता है और पुलिस उसे ढूंढने में लगभग नाकामयाब रही है। मैं हमारे साथ यहाँ अखलाक जी के देख सकते हैं, हमारे साथ SIO के प्रेसिडेंट पसंद मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या लगता है आपको, आज इन चारों परिवारों को आपने बुलाया और जिस तरीके से इन चारों फैमिलीज़ के ऊपर जिस तरीके से कुछ कथित लोगों ने गौ रक्षा के नाम पर हमला किया और हत्या कर दी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं तो, और नजीब भी लगभग 7-8 महीने से गायब है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा और तमाम खबरें भी आ रही थी। मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी थी कि नजीब के लैपटॉप का जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसमें ISIS के लिंक्स हैं, जो कि पुलिस ने बाद में खंडन किया इस बात का और बाद में उस अखबार ने माफ़ी भी मांगी। तो क्या रवैया है, क्या मीडिया का भी रवैया इस चीज़ को लेकर बड़ा अलग है? हर चीज़ में हम एक साजिश मिल करते हैं। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम जब नजीब के मुद्दे को लेकर हमने 3.3 मिलियन सिग्नेचर को अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के सामने हमने रखी है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के सामने रखी है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली, उनकी कोई रिजल्ट नहीं मिली। और जब पहलगाम के साथ ये घटना हुई, हमने जब मेवात विजिट करके उनके हाथ में एक डर के और खौफ के माहौल थे, जब हमने क्या किया, एक गाय को वहाँ जाके सौंपी और तब उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो इफ्तार हम हर साल में करते रहते हैं कि वरिष्ठ पत्रकारों को और जर्नलिस्टों के साथ हमारा SIO का जो PR वर्क है लेकर हम कहाँ करते हैं, लेकिन इस बार हमने क्या किया, जो जितना घटनाएं हमारी जो साथियों के साथ हुई तो वो मीडिया पर्सन के अटेंशन में लाने के लिए हमने एक कोशिश की। क्या लगता है कि ये इन 4 परिवारों के साथ ये जो हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि अब ये घटना बहुत आम बात हो गई है कि हम हर दिन खबरों में सुनते हैं कि कथित गौरक्षकों ने इसे पीट दिया, उसे पीट दिया। तो क्या मुसलमान होना इस चीज़ के लिए कारण बनता नज़र आ रहा है? सिर्फ ये 4 परिवारों के साथ नहीं है, 4 परिवारों का एक टोकन है। असल में एक टोकन प्रोटेस्ट के शक्ल में हमने ये प्रोग्राम जारी किए। तो अब देखिए, तो कल 4 किसानों के ऊपर गोलीबारी हुई तो 6 की मौत हुई, 9 हो चुकी है। तो आप देखा होगा कि ये सबका साथ सबका विकास बोल के सबका साथ सबका सर्वनाश के तरफ पे अभी ये सरकार बोल रहे हैं कि किसी की कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकसन की कोई विकास की एजेंडा नहीं है, सिर्फ पिछड़ा और आदिवासी दलित मुस्लिम लोगों को हला करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से इफ्तार का आयोजन हो चुका है और यहाँ इफ्तारी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करना चाहेंगे। और इसी तरह इन 4 परिवारों को अभी तक न्याय तो नहीं मिला है, पर हाँ ज़रूर यहाँ बातें बहुत कुछ हुई हैं, बहुत सारे सवालात हुए हैं, पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक कोई कड़ा रुख अपनाया नहीं गया है। आप वायर हिंदी के साथ जुड़ते रहिए, हम ऐसे कार्यक्रम और भी आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।